नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्रंथ पर आपका स्वागत है। आपने हमारे पहले वीडियो में देखा कि मृत्यु के बाद किस प्रकार जीवात्मा को यमदूत ले जाते हैं तथा 13 दिनों तक उसके साथ क्या क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें। 13 दिनों के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है, वह उसके मार्ग में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, हम आपको अपने आज के इस वीडियो में बताएंगे। यमलोक का मार्ग कैसा दुखद है, वहाँ पापी पुरुष कैसे जाते हैं, यह आपको अध्याय 2 में पता चलेगा। यमलोक का मार्ग अति दुखद है, उसका वर्णन सुनकर भी आप कांप जाओगे। रास्ते में पेड़ की छाया नहीं है जहाँ मनुष्य विश्राम कर सके, ना ही अन्न है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती जिससे प्राणी अपनी प्यास बुझा सके। जैसे प्रलय के अंत में 12 सूर्य तपते हैं, वैसे ही 12 सूर्य तपते दिखाई देते हैं। कहीं पापी पुरुष ठंडी हवाओं से पीड़ित होता है, कहीं कांटों से भेदा जाता है और कहीं सांपों से डसाया जाता है। कहीं पापी पुरुष को भयानक सिंह कुत्ते खाते हैं, कहीं बिच्छू और कहीं आग परेशान करती है। उसके बाद विशाल 80 पत्र वन, जो तलवार के समान पत्ते वाले वृक्षों का वन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है। वन में कौआ, उल्लू, वट, गिद्ध और मधुमक्खियों से भरा हुआ है। 80 पत्र वन के वृक्षों के नीचे जाने पर उसके पत्तों से वह छिन्न भिन्न हो जाता है। जीवात्मा को कहीं अंधेरे कुओं में विकट पर्वतों से गिराया जाता है, कहीं छुरा की धार पर, कहीं कील के ऊपर चलाया जाता है। जीवात्मा को अंधेरे नरक में, जोक से भरी कीचड़ में, कहीं गर्म कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं अंगार भरे रास्तों पर, कहीं धुआं भरे स्थानों में चलाया जाता है। जीवात्मा पर अंगार की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, कहीं खून, शस्त्र, गर्म जल की वर्षा की जाती है। कहीं कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं नीची जगह में घुसाया जाता है, कहीं ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाता है और कई गुफाओं में प्रवेश कराया जाता है। मार्ग के बीच में पड़ती है अत्यंत विकराल वैतरणी नदी। उसका विस्तार 100 योजन है, यानी 1200 किलोमीटर। वैतरणी नदी खून को बहाती है तथा उसका तट अस्थि समूहों से भरा हुआ है, जिसमें मांस और खून की कीचड़ बहती है, जो अपार है, जिसे पापी दुख से ही पार पाते हैं। बड़े बड़े घड़ियालों एवं भयानक सैकड़ों पक्षियों से भरी पड़ी है। जैसे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में घी खौलता है, वैसे ही नदी में आए हुए पापी को देखकर नदी की लपटें जोर जोर से खौलने लगती हैं। नदी के चारों ओर सुई के जैसे मुंह वाले छोटे छोटे कीड़े तथा बड़े बड़े गिद्धों, कौओं, मगरमच्छ, जोक, मछली, कछुआ, मांस खाने वाले जानवरों से भरी पड़ी है। नदी के प्रवाह में गिरते हुए पापी पुरुष रोते हैं और हाय पुत्र, हाय पिता ऐसा कहकर बार बार विलाप करते हैं। जीवात्मा भूख प्यास से पीड़ित होकर उस नदी के खून को पीती है तथा उसको देखकर वह कई बार मूर्छित हो जाती है। उसके भीतर गिरे हुए प्राणी का कोई रक्षक नहीं है। नदी के भंवर में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। पापी पुरुषों के पतन से ही यह नदी बनी है। इस प्रकार जीवात्मा अत्यंत दुखदायक यममार्ग को कोसते रोते हुए आगे बढ़ती है। जीवात्मा अपने बुरे कर्मों को सोचते हुए पछताती है और अत्यंत दुखी होकर यमराज के भवन में पहुंचती है।
हमें बड़े पुण्य योग से मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उसे प्राप्त कर धर्म का कार्य नहीं किया तो क्या किया? तब जीवात्मा कहती है, ना मैंने दान दिया, ना अग्नि में हवन किया, ना तपस्या की, न देवताओं का पूजन किया, न विधान से तीर्थ सेवा की। यदि ऐसा किया होता तो कहीं फल भोगकर नरक से पार हो जाता। न दान दिया, न गौ सेवा की, न वेद शास्त्र के वचन को प्रमाण माना, न पुराण श्रवण किया, न विद्वानों का सम्मान किया। इस प्रकार जीवात्मा विलाप करती हुई अपने पूर्व देह के कर्मों को याद करती हुई कोसती हुई यम मार्ग में जाती है। जीवात्मा 17 दिन तक वायु के वेग के समान अकेले चलती है तथा 18वें दिन सौम्यपुर नगर पहुंचती है। उस नगर में प्रेतों का महान गण है। वहाँ पुष्पभद्र नाम की नदी तथा एक सुंदर वटवृक्ष है। नगर में यमदूत जीवात्मा को ठहराकर थकावट दूर करते हैं। दुखी हो जीवात्मा धन, भाई, मित्र आदि सबका शोक करती है। वहाँ के प्रेत और यमदूत उसे कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे धन, पुत्र, स्त्री, मित्र और रिश्तेदार कहाँ हैं? अपने किए कर्मों का फल भोगने वाला तू यम मार्ग पर अकेला ही है। वहाँ से जीवात्मा सौरीपुर को प्रस्थान करती है। वहाँ यम रूपधारी जंगल का राजा रहता है। उसे देखकर जीवात्मा विश्राम करने की इच्छा करती है। उस नगर में प्रेत को श्राद्ध में दिए गए पुत्र पौत्र द्वारा जल व पिंड को खाकर वह आगे बढ़ती है। उसके बाद प्रेत नागेंद्र भगवान नगर में पहुंचकर भयानक वनों को देखकर विलाप करने लगती है। 2 महीने के अंत में बंधु बांधवों द्वारा जो पिंड, जल, वस्त्र दिए जाते हैं, उपयोग कर उस नगर से आगे जाती है। 3रे महीने में गंधर्व नगर में तथा 4थे महीने में शैलागम नगर में पहुंचती है। 5वें महीने में क्रोच नगर में आगे चित्र भवन नामक नगर की ओर बढ़ती है। वहाँ के राजा विचित्र हैं, जो यमराज के छोटे भाई हैं। महान शरीरधारी राजा को देखकर वह डर कर भागने लगती है। तब वैतारिणी नदी के पार उतारने वाले मल्लाह उसे यह कहते हैं, महावैतारिणी नदी को पार करने के लिए तत्वदर्शी मुनियों ने दान को पर्याप्त वितरण कहा है। जिस वितरण दान के कारण यह नदी से पार जाए, इसलिए यह वैतारिणी नदी कही जाती है। यदि तूने गौदान दिया है तो तुम्हारे समीप नाव आएगी अथवा नहीं। उनके वचन सुनकर प्रेत हाय देव कहने लगता है। प्रेत को देखकर नदी खौलने लगती है तथा उस नदी को देखकर प्रेत चिल्लाने लगता है, जिसने गौदान नहीं किया वह पापी पुरुष उसमें डूब जाता है। आकाश में स्थित यम के दूत उस प्रेत के मुंह में कांटा देकर उस नदी के पार ले आते हैं, जैसे कांटे से मछली फांसकर नदी के बाहर लाया जाता है। 7वें महीने में वह प्रेत व्याह नामक नगर में पहुंचता है। आगे चलकर वह दुखद नाम के नगर में पहुंचता है और आकाश में जाता हुआ वह प्रेत महान कष्ट का अनुभव करता है। 8वें माह में पुत्रादि द्वारा दिए गए पिंड को खाके वह आगे जाता है। 9वें माह में वह नानाक्रंदपुर में पहुंचता है। प्रेत उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में कष्ट से सुप्त भवन में पहुंचता है। 11वां माह पूरा होने पर वह रौद्रपुर में जाता है। 11.5वें महीने में वह यौवशणपुर में पहुंचता है। उस नगर में प्रेतों को काट देने वाले मेघ अधिक बरसते हैं। श्राद्ध में दिए गए पिंड को वह दुखी होकर खाता है। वर्ष के पूरा होने पर वह शीतांड नाम के नगर में पहुंचता है। पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ से भी 100 गुना अधिक ठंड वहां पड़ती है। वर्ष के अंत में यमलोक के सबसे निकट बहुभीतिपुर में जाकर वह अपने हाथ भर के शरीर को त्याग देती है।
जिसने मृत प्राणियों के पिंड दान आदि नहीं दिए हैं, वह यमदूतों के सुदृढ़ बंधनों में पड़कर कष्ट से यमलोक को जाते हैं। इस महाभयानक यम मार्ग में भूख, प्यास तथा श्रम से पीड़ित प्राणी जैसे जाता है, वह हमने आपको इस अध्याय में बताया है। आगे तीसरा अध्याय जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।